हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। कि हमारे पास हमने क्लास लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस आर सेम, बट इफ वी ऐड एक्स्ट्रा एसिड इन द सॉल्यूशन then concentration of H positive ion and OH negative ions will be different। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन हम बनाए, उस सॉल्यूशन में हमने कुछ दूसरे सब्सटेंस और कंपाउंड ऐड किए हुए हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन के पहले तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अगर एसिडिक होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना। हम उसकी स्ट्रेंथ को वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हम उसकी स्ट्रेंथ को किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो H2O होता है उसमें अगर मैं बात करूं किसकी, प्योर H2O की। ठीक है, हमारे पास प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम ही रहेगी। हाँ, अगर हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, एज्यूम करो मैंने इसके अंदर कुछ एसिड ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, तो एसिड ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इंक्रीजेस या ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा, एनी सॉल्यूशन having this type of condition is called acid, if the concentration of H positive ion is greater than hydroxide ion, then called acid. And if the in any solution concentration of H positive ion is lower than hydroxide ion concentration, then it is called base। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बेस बोल सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन क्या होगी, OH नेगेटिव आयंस की किससे ज्यादा हो जाए, H पॉजिटिव आयन से, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ होगा, कोई भी हमने उस सॉल्यूशन में बेस ऐड कर दिया होगा या कोई बेसिक साल्ट ऐड किया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस की क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो बेस, मतलब कि मैं एसिड और बेस दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसकी टर्म्स में, H पॉजिटिव आयंस के टर्म्स में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, अब हमने एक स्केल लिया पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें किसके बारे में बताता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। किसके बारे में बताएगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिड, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम है तो बेस। सिंपल सी बात है। तो हमने एक ऐसा डिवाइस लिया, एक ऐसा स्केल का यूज किया हमने जो हमें ये बता दे कि वो एसिड होगा कि वो बेस होगा। ठीक है, तो हम जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, तो अब सबसे पहले पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल इट may be defined as negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने क्या लेना है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, उसका हमने क्या लेना है, बस हमने उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मतलब जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन जरूर ध्यान रखना, वो सिर्फ किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर में होनी चाहिए। और फिर हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उसका पीएच कहलाएगी। दैट इज pH is equal to negative log of H positive ion concentration। अब आपको log के बारे में इतना तो पता ही है कि जो पावर में होता है वो वैल्यू कहाँ जाती है, आगे, मतलब जो आगे होगी वो कहाँ पर जा सकती है, वो पावर में जा सकती है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log of H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन रेज टू -1, या फिर log इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रेसिप्रोकल हो गया ना, इनवर्स हो गया, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मतलब एज द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ pH इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी
मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखोगे, पीएच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ H पॉजिटिव आयंस को। अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। जितना पीएच वैल्यू बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो एज pH value increases, H positive ion concentration decreases। H positive ion concentration decrease का मतलब क्या हो गया, that is acidic strength decreases। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती चली जाएगी, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है, जिसका मतलब क्या होगा, कौन बढ़ रहा होगा, क्योंकि हमें पता है ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट तो फिक्स है 1.008 × 10⁻⁻14। तो अगर H पॉजिटिव आयन की वैल्यू कम हो रही है तो किसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, OH नेगेटिव की। और OH नेगेटिव का बढ़ने का मतलब क्या होगा कि वो बेसिक की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो बेस बनता जा रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो जो पीएच स्केल है, स्केल का मतलब जिससे हम कोई वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लेंथ स्केल होता है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, तो ऐसे ही पीएच स्केल है। और इस पीएच स्केल के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं, 14 तक की होती है। लिमिटेशन कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि पीएच वैल्यू 0 से 14 तक ही हो सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो 0 से 14, अगर वो वैल्यू 7 शो करता है इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होगी कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7, है ना। कैसे, अब हमारे पास पीएच का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो सारी आगे आ जाएंगी, -7 इंटू नेगेटिव +7 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो मतलब कि अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जब आप इस डायरेक्शन में आओगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड that solution becomes more and more acidic. And if H positive ion concentration decreases, H positive ion concentration, वो सीधा सी बात है, H positive ion concentration जो है हमारे पास, सॉरी ये कह लो कि जो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है किसके इक्वल थी, Kw डिवाइड बाय H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव, ये वाली तो कांस्टेंट होगी, H पॉजिटिव वैल्यू जितनी कम होगी, डिनोमिनेटर जितना कम होगा वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो H पॉजिटिव कम होता चला जाएगा, कम होगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ रही है और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो गया, वो बेसिक की तरफ अप्रोच कर गया। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब दिमाग में आता है कि भाई जैसे पीएच है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, वैसे पीओएच भी होना चाहिए, हाँ वैसे क्या होना चाहिए, पीओएच, नेगेटिव लॉग ऑफ या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर ऐसा होता है तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में रिलेशन होता है, वैसे पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में तुमसे पीएच ना पूछ करके पीओएच पूछ लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, होता वही है, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। बट अगर हमने डायरेक्ट ही रिलेशन फाइंड आउट करना हो कि अगर हमारे पास पीएच है और हम डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर ले, पीओएच निकाल ले, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, रिलेशन
बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, दोनों के अंदर रिलेशन, क्या रिलेशन होगा पीएच एंड पीओएच के अंदर। अब हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा हुआ, क्या था, H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ concentration of H positive ion and OH negative ion is equal to Kw, that is 10 raised to power minus 40 पढ़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ। अब ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक है, 11 स्टैंडर्ड में आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो log ऑफ A इंटू बी, ये A मान लिया, ये B मान लिया, अगर दोनों का प्रोडक्ट है तो ये जब ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, log ऑफ A। log ऑफ A का मतलब H पॉजिटिव प्लस जो मल्टीप्लाई थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस, log दोनों के साथ लग गया, अगर डिवाइड होता तो माइनस आ जाता। तो log ऑफ A मतलब H पॉजिटिव, log ऑफ B मतलब OH नेगेटिव और इज इक्वल टू ये। तो अब इसमें क्या बताया था मैंने कि जो पावर होती है वो कहां पर आ जाती है, आगे आ जाएगी, और log 10 यहाँ पर जो हम log ले रहे हैं उसके बेस में क्या होता है, वो 10 लिया होगा हमने, इसलिए log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये माइनस 14 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव एंड इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव लेते हैं, क्या बन जाएगा ये प्लस, और नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव PH, नेगेटिव log ऑफ OH POH इज इक्वल टू 14। ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास pH की वैल्यू आ जाती है तो आप POH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH या POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स की, बट न्यूमेरिकल्स में हमें लॉग टेबल की हेल्प चाहिएगी, तो आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए कि लॉग टेबल से हम वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, या फिर मैक्सिमम केस में क्या होता है कि तुम्हें लॉग की वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं कि कैसे सोल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हें वैल्यू लॉग की मिल जाती है, तो लॉग और एंटी लॉग की टेबल भी होती है, तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो सीख भी सकते हैं। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन था, कैलकुलेट पीएच ऑफ सैंपल, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, पीएच निकालना था, किसी सॉफ्ट ड्रिंक का है, और उसके अंदर क्या है कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव लिख सकते हो या H पॉजिटिव, जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलर, साथ में दिया हुआ है log ऑफ 3.8, log ऑफ 3.8 की वैल्यू दी हुई है 0.589। ठीक है, ये वैल्यूज भी दी हुई है। तो अब यहां से मुझे क्या निकालना है, पीएच निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी हो गई 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। अभी बताया था मैंने A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस को बाहर ही रखते हैं, A प्लस बी, तो log ऑफ 3.8 प्लस log ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ठीक है, log 3.8 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.589, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, वैल्यू कहां पर आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और log 10 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 0.589, और वो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीएच की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको पीएच की वैल्यू दे दी हो और H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकलवाए, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।